हर दर के लोग अपने अपने तरह से प्रचार कर रहे हैं। जनता का क्या मूड है वो कोई नहीं जान पा रहा है। आइए, हम एक जगह हैं, गोरखपुर में ही हैं, और पूछते हैं जनता से कि उनका क्या विचार है, क्या उनकी इच्छा है। क्या नाम है आपका? विपुल त्रिपाठी। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? देखिए, माहौल तो हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 2014 के पहले प्रदेश में क्या माहौल था। जब हम लोग अपनी दुकान खोलते थे तो ये नहीं हम लोग समझ पाते थे कि ग्राहक है या कोई लुटेरा है, या दुकान लूटने आया है, सामान लेने आया है। उस समय की और आज के समय में आप देखिए, जिस राम राज की परिकल्पना हर भारतवासी कर रहा था, आज भारत देश कहीं ना कहीं उधर अग्रसर है, बढ़ रहा है। तो यह निश्चित है कि 400 पार, इस पार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अधिकारियों का हस्तक्षेप जो व्यापार है, जो व्यापारी है, जीएसटी वगैरह इनकम टैक्स को लेकर के बढ़ा है कुछ? सरकार केवल अपने एजेंडे पे काम कर रही है। आपने देखा था कि इसी प्रदेश का मुखिया कहता था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। आपने देखा था कि इसी गोरखपुर में, इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल में हत्या, जेल में हत्या, सड़क के बाहर हत्या, हत्यारों से घिरी हुई सरकार थी। और आज आप देखिए माहौल क्या है। जेल में हत्या तो अब भी हो जा रही है, कहीं नई जेल में हत्याएं हो रही हैं। अतीक और अशरफ को आपने देखा, पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था। वो इलाज उनका चल रहा था काफ़ी दिनों से। अतीक और अशरफ की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात। इलाज उनका नहीं चल रहा था, वो पेशी पे आए थे। पेशी पे आए थे, लेकिन उसके पहले उनका दवा चल रहा था। 6 महीने पहले से वो बता रहे थे कि वो अनफिट हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप निषाद। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? काजल निषाद भी मैदान में हैं जी सपा से, और 2018 में सपा से परवीन निषाद जीते भी थे। तो क्या माहौल है निषादों के बीच में? देखिए, तो निषादों के बीच में तो माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। निषाद समाज गरीब समाज है, और निषाद समाज जानता है कि हमारा हित कहाँ है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लोकसभा का टिकट दिए हैं निषाद समाज के बेटे को, जो है जैसे आपके निरंजन ज्योति हो गई, साध्वी महाराज हो गए, धर्मेंद्र कश्यप हो गए, परवीन निषाद हो गए। तो मतलब 5 लोगों को क्या इससे गरीब निषादों को लाभ होता है? गरीब निषादों का लाभ तो है ही। आप ये बताइए कि गोरखपुर में क्या था। 1989 में जो है गीडा बंद हो गया। 1989 से लेकर 25 से 27 साल तक एकदम मृत अवस्था में था। उसके बाद जो अब केंद्र में सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और योगी जी माननीय जो मुख्यमंत्री बने, गीडा में कार्य शुरू हुआ। आज जो है गीडा से लेकर धुरियापार तक औद्योगिक क्षेत्र बन गया। उसके पश्चात आप देखिए 1990 में जो है वो सब तो हो गया, वो सब तो सही बात है। लेकिन संजय निषाद जो है अपने बेटे को एक सांसद बना दिया, एक विधायक बना दिया, अपने मंत्री बन गए। अभी आम निषादों के लिए नहीं, अभी मैं पहले बता दूं, पहले ये बता दूं कि जहां से शुरुआत हो रही है, आप 1990 में फर्टिलाइजर बंद हो गया। 1990 के बाद आज तक नहीं बन पाया। लेकिन जो है जब केंद्र की सरकार बनी, केंद्र में, और माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है अब जा करके जो चालू हुआ है फर्टिलाइजर। जो पिपराइज का मिल बंद हो गया था, सारे प्लांट नए लगे हैं, वह हो गया। तारामंडल का काम शुरू हो गया, एम्स बन गया, हो रहा है गोरखपुर में विकास का। आम निषाद की बात बताइए, आम निषाद को क्या लाभ हो रहा है? आम निषाद की बात यह है कि माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं मत्स्य के। आज जो है जैसे मछुआ आवास की बात है, आज मछुआ आवास जो है सबका जो है होने जा रहा है। उसके पश्चात जो है जहां समाज के कहीं कोई दिक्कत फंस रही है, कहीं कोई थाने तहसील की बात हो रही है, डॉक्टर संजय निषाद लगे हुए हैं। निषाद समाज के बेटे बेटियों को उनका अधिकार दिला रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े हो रहे हैं। मतलब सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है। उसके पश्चात आप देखिए माननीय परवीन निषाद जी सांसद हैं, उनके बेटे जो है विधायक हैं। परवीन निषाद का बहुत विरोध है वहाँ पर संत कबीरनगर में। विरोध कहीं नहीं है सर, जनता विरोध कर रही है। जनता विरोध नहीं कर रही है, विरोध कहीं नहीं है। वह केवल जो विपक्ष के लोग हैं, जहां विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर के परवीन निषाद का विरोध कर रहे हैं। और निषाद समाज के बेटे परवीन निषाद के साथ हैं, और परवीन निषाद बम्पर वोट से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? जी, बाबूलाल पासी। हाँ, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। यह गरीबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। गरीबों का हक भारतीय जनता पार्टी ने। लोग तो कहते हैं बड़े कारोबारियों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है। गलत बोलते हैं, जो भी बोलता है गलत बोलता है।
आरोप तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लगते हैं। अब सोच लिए अटल बिहारी प्रधानमंत्री जी थे, तब उन्होंने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया। नरेंद्र मोदी भाई जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने गोविंद जी को बनाया। फिर इस बार प्रधानमंत्री बने तो द्रौपदी मुर्मू को बनाया। तो सिर्फ अनुसूचित जाति के और जिन्होंने जो पार्टियां इनको दस्कार रही थी उनको सम्मानित पद दे रहे हैं। उससे बड़ा बढ़िया सम्मान किसको मिल रहा है? अनुसूचित जाति को तो और पिछड़ी जाति को तो सबसे ज़्यादा सम्मान इसी सरकार में मिला। पहले की सरकार ऐसा नहीं करती थी। कभी नहीं करती थी, कभी की ही नहीं। सिर्फ इन लोगों को अपराधी बना करके छोड़ देती थी। इन लोगों को सिर्फ अपराधी घोषित करती थी, भिखमंगा बनाती थी। कोई एक पैसा किसी सरकार ने किसी गरीब को दिया हो? प्रधानमंत्री आए, आवास दिए, आयुष्मान कार्ड दिए, गिनाने लगे तो 112 योजनाओं का लाभ दिए, और लेने पे आ जाए तो 500 का नोट ले लिए, 2000 का नोट ले लिए। समय मिले तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। कौन 500 2000 का नोट लिया? बंद करा दिए। उस बंदी पे आ गए। पाकिस्तान धरातल पे आ गया। जब से नोटबंदी हुई पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है। मतलब जो फर्जी नोट चल रहा था 2005 बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के भरोसे तो उसकी रोजगार चलती थी। आपका कहना है कि मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत बेहतरीन, जितना बढ़िया चाहिए। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? जो लोकसभा चुनाव चल रहा है और काफ़ी दिनों से इस सीट पर मंदिर का प्रभाव रहा है। 2018 में भाजपा हारी भी थी। क्या स्थिति है? देखिए, जनता ने तो हुंकार भर दिया है। वो जान चुकी है जनता कि वास्तव में जो है हमने जो सरकार भारतीय जनता पार्टी का बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि तमाम बहुत ऐसे लाभ है जो उससे लोग लाभान्वित भी हुए हैं, उससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। पहले व्यवस्था ये थी कि सरकार मैदान में नई सरकार बनाने के लिए नहीं, फिर हम लोग ये सत्ता पक्ष में फिर जो है भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और ये 400 पार इसलिए होने जा रहा है कि जो तमाम लाभ से जो लाभान्वित हुए हैं, पहले इलाज के लिए सोचा जाता था कि कैसे इलाज होगा, अब तो आयुष्मान कार्ड के आधार पे बहुत लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जो है उनको लाभ मिल रहा है। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार बहुत बढ़िया। अभी देखिएगा चुनाव के बाद जो है ये जो अभी वैकेंसियाँ जो है, जैसे तमाम लोग अपवाद उड़ाए थे कि ये लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अफवाह नहीं, वो तो पकड़े गए आरोपी। नहीं, पकड़े भी गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और जैसे भी चुनाव खत्म होगा वो सारे लोग की भर्ती भी होगी और कोई उसी फॉर्म पे जो आवेदन किए हैं। अरे वो सब तो बात की है जी जी। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनका परीक्षा रिजल्ट हुआ, वो सब खर्च भी किया और उस समय भी इंतजारी कर रहे हैं। इतना गैपिंग हो गया ना उनका। नहीं, वो ठीक है। फिर ये क्या नाम है, कार्रवाई तो हुई ना, उस पर कार्रवाई हुई। जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ क्या नाम है, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई भी किया है। और जैसे चुनाव खत्म होगा उसी एजेंडे पर उसी पैमाने पे फिर से जो है परीक्षा होगी और जो भी उसमें क्या नाम है लाभान्वित हो गए उनको लाभ भी मिलेगा और तमाम तरह से रोजगार भी। ये तो बातें हैं, लेकिन धरातल पे तो तमाम बेरोजगार हैं, तमाम परेशानी हो रही है। नहीं, उनकी परेशानियां जल्द दूर होने वाली हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस पे तय कर लिया। क्या नाम है आपका? मैं बीना तिवारी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं तो पहले अपनी सुरक्षा देख रही हैं कि जितनी सुरक्षित महिलाएं अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार की में है उतना कभी सुरक्षित नहीं थी। आज की स्थिति ये है सर कि हम लोग जब भी रात को 1 बजे निकल जा रहे हैं, 2 बजे निकल जा रहे हैं, रात को दिन को कभी कोई इस तरह की घटनाएं नहीं। पहले आप पेपर उठाइए ना, 14 की पहले बात कर रही हूँ, पेपर उठाइए ना, आज फला लड़की के साथ थी, आज फला महिला के साथ ही, अब वो चीज़ नहीं है। और मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो सुरक्षा दिया है, जो मान सम्मान नारी को दिया है, उसके लिए हम लोग बहुत 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 शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के लिए। और शंखनाद हो चुका है सर, और इस बार भी 400 पार हमारे श्री मोदी जी ही आएंगे प्रधानमंत्री बनके, ये अटूट विश्वास है। और सारे जितने भी जनता है उन लोगों का ये शंखनाद है कि यही आएंगे, यही आएंगे, यही आएंगे। सपा ने महिला प्रत्याशी दिया तो उसका कुछ महिलाओं पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो ससुर खोज रही थी पहले भी, अभी वो ससुर ही खोजेंगी, आगे नहीं कुछ बोलूँगी। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं सुदर्शन साहनी। क्या कहना चाहेंगे, जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसमें क्या माहौल है, किस दल का माहौल है? यहाँ पे विपक्ष का कोई माहौल नहीं क्या है। मुद्दा रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं विपक्ष के पास, क्योंकि सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। जनता का मुद्दा बताइए। जनता का भी देखिए, जो उनकी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। और बाकी विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, इसलिए हम लोग फिर 400 पार। क्या नाम है? अरविंद निषाद। क्या कहना चाहेंगे, जो लोकसभा चुनाव चल रहा है किस दल का माहौल है और क्यों है?
यहाँ पे देखिए पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 400 पार सीट लाएगी जो है। और हमारे यहाँ गोरखपुर में तो निषाद समाज जो है कि पूरा माननीय रवि किशन शुक्ल जी के साथ में है जो है, और पूरा निषाद समाज जो है उनके समर्थन में, योगी जी मोदी जी के समर्थन में। काजल निषाद सपा से प्रत्याशी हैं, तो क्या काजल निषाद के प्रति निषादों का कुछ उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कि कोई मतलब ही नहीं है। कब वो काजल निषाद बन जाती हैं, कब काजल बन जाती हैं, कब क्या बन जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है जो है। तो उनके साथ कोई नहीं निषाद है, उनके साथ जो है सब आप देखेंगे, कभी भी आप देखिएगा तो वो निषाद लोग है ही नहीं उनके साथ। वो फर्जी जैसे हवा बनाती हैं कि मेरे साथ निषाद हैं जो है। निषाद तो वाकई में अगर वो निषाद रहती या निषाद उनके साथ रहते तो अपने बूथ पे महापौर के चुनाव में 3 वोट नहीं पाती जो। विपक्ष कह रहा है कि इस बार यदि सत्ता से भाजपा नहीं हटी तो यहाँ तानाशाही व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी। ये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, तो फिर अनाप शनाप बोल रहे हैं लोग जो, कोई मतलब नहीं है जो। खाली भारतीय जनता पार्टी एक है कि जो सबको सुरक्षित रखे। आप लोगों का कहना है कि जो भी स्थितियां हैं इसमें भाजपा की ही सब चल रही है। भाजपा ने हर वर्ग के लिए जैसे नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से सबके लिए काम कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो महिलाएं कभी भी दिन या रात में कभी भी निकल सकती हैं, उनकी पूरी सुरक्षा है और हर तरह से स्वावलंबन के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।